हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWD ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने 6 हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। अगर हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो वो पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, यानी 114 से ही उसमें स्टार्ट होता है जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर आता है। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्यिक समालोचना रचना विश्व मिथक सरिता सागर के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? ये उनकी एक कविता थी, विश्व मिथक। इनकी जो कविता थी वो कौन थी? विश्व मिथक, विश्व मिथक सरिता सागर, सरिता सागर, सरिता सागर, उसके लिए इनको दिया। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था बद्री नारायण को। किसको दिया था 2022 में? बद्री नारायण को दिया गया था। ये बद्री नारायण को दिया था। किसके लिए दिया गया था? तुमड़ी शब्द के लिए। किसके लिए? तुमड़ी, ये तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प जो दिए गए हैं उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमें इसमें क्या अलंकार बताना है। ये जो हमें एक पद दिया गया, तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बौछाई, तो ये किसका है? तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बौछाई, तो किस अलंकार का ये है? तो वो है अनुप्रास अलंकार। किसका है? अनुप्रास अलंकार का है। तो अनुप्रास अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं? क्या इसकी परिभाषा होती है? जहाँ पर एक ही वर्ड यानी तरिन तनुजा मतलब एक वर्ड यानी ता ता ये ता शब्द है, यानी वर्ड अक्षर है, जो ता अक्षर है, वर्ड बार बार आ रहा है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक तो इसमें है ही तरिन तनुजा तरतमाल दरवर बौछाई, और ऐसी एग्जाम्पल और ले लो, जैसे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रघु राघ और रा वर्ड की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसी यमक अलंकार, तो यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है? जैसे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ एक ही अक्षर यानी एक ही अक्षर की उत्पत्ति बार बार हो रही थी, यहाँ पे क्या है? एक ही शब्द की उत्पत्ति बार बार हो या उसकी आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उसके जो अर्थ है वो अलग अलग हों। जैसे कनक कनक के 100 गुने, कनक कनक के 100 गुने। एक कनक धतूरा होता है और एक कनक क्या होता है? हमारी सोना। तो ऐसे इसी उसमें है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती है 3 बार, ये भी इसी का ही है। अगर हम श्लेष का जाने तो एक ही शब्द के कई अर्थ अलग हों, एक शब्द के ही कई अर्थ अलग हो, यानी कि एक शब्द मतलब श्लेष का यानी चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो, चिपका हुआ। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल ले लो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 112, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो क्या है ये? क्रिया विशेषण अव्यय है। आज
दिन भर का क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा। हमें यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है और उसका हमें शुद्ध रूप देखना है। तो क्या है, आप नारी घर जाओ, बी क्या ऑप्शन है, आप नारी घर जाओ, आप नानी घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, या आपने नानी के घर जाना है, या आप नानी के घर जाओ। तो इसका जो सही है वो क्या है, आप नानी के घर जाइए। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में हमेशा कितने, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में ये हमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, नहीं कोरी धमकी, गीदड़ धमकी होगा, या भमकी तो भभकी तो नहीं होगा, गीदड़ धमकी, ये यहाँ पे इसमें गलत लिख दिया है। गीदड़ धमकी यानी कोरी धमकी, क्या होगा, कोरी धमकी होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो जो रस का संबंध है वो स्र धातु से माना जाता है। किससे माना जाता है, इसका संबंध तो स्र धातु से माना जाता है, लेकिन रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, आनंद, क्या होता है, आनंद, आनंदानुभूति, क्या होता है, आनंदानुभूति, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। रस शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसने किया था, वो आचार्य भरत मुनि ने किया था। सबसे पहले इसका उल्लेख सर्वप्रथम इसका जो वो है वो किसने किया था, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया था पहली बार, नाट्यशास्त्र में किया था। आचार्य भरत मुनि का जो रस से जो संबंध है, रस संबंधी जो उन्होंने सूत्र बताया था वो उन्होंने बताया था विभावानुभाव, ये सूत्र है विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग द्रास निष्पत्ति, ये इसका सूत्र है। रस के जो अंग होते हैं, रस के अंग या तत्व मान लो कौन कौन से हैं, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के तो वैसे तो 3 ही अंग हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार इसके 3 अंग हैं। कितने हैं, 3 अंग हैं। तो कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ये संचारी भाव, ये इसके 3 अंग हैं। वैसे भावों की जो कुल संख्या है वो 49 है, वो हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर हमारे बहुत टाइम लग जाएगा प्रैक्टिस सेट लगाने में। चलिए हम इसका तो आंसर ये है, श्रुध, क्या है, श्रुध धातु मानी जाती है रस शब्द का। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 126, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो हमारा सही विकल्प क्या है इस वाक्य परिवर्तन में, हाथी ने केला खाया। तो कौन सा है, हाथी ने केला खाया, यानी हाथी केला
खाता है, हाथी केला खा रहा है, हाथी द्वारा केला खाया जा रहा है। तो इसमें जो कर्मवाचक है हाथी के द्वारा केला खाया, हाथी के द्वारा केला खाया गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 127। इसमें क्या बताना है? आधा रुकना। इसमें हमें चिन्ह का अर्थ बताना है। जब हम किसी वाक्य में आधा रुकते हैं तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है? तो ये वाला आता है, सेमी कॉलन वाला, जो ये दो लगे होते हैं, ये वाला, जब हम आधा रुकते हैं तो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, इसमें हमें कौन सा समास पहचानना है? दशानन यानी जिसके 10 सिरों वाला कौन होता है? दशानन। तो 10 हैं आनन जिसके, वो कौन है? दशानन। यानी रावण के थे, कितने सिर थे उसके? 10 सिर थे। तो ये कौन है? रावण है। तो ये किस समास का है? ये बहुब्रीहि समास का है। दशानन किस समास का है? ये बहुब्रीहि समास का है, क्योंकि इसमें जहाँ पे भगवान के सबसे ज़्यादा नाम या वो जाए तो वहाँ समझ लेना बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स और देख लीजिए बहुब्रीहि समास के ही। जैसे हो गया गिरिधर, कौन हो गया? ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। गिरधर, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, वीड़ा पहाड़ी हो गया, वीड़ा पहाड़ी, या जलज हो गया। ये सब इसी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें। वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, किसका पूछा गया है? जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके यानी कि अनिवार्य, किसी स्थिति में टाला ना जा सके यानी कि अनिवार्य करना है उस काम को, होना ही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, उस शब्द को चुनें। अरुण, अरुण किसका है? पर्यायवाची। यह अनेकार्थी शब्द अरुण किसका है? सूर्य का है। सूर्य, भानु, ये सब इसी के ही पर्यायवाची होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक, मैं पर। अधिकरण कारक में कौन सी होती है? मैं पर, मैं और पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद जो नहीं है तो कौन सा है? उत्तर अति उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ही भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प जो दिए गए उसमें से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, यानी कि आसन्न भूतकाल है। अगर भूतकाल से जो क्रिया शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है तो आसन्न यानी कि अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा, यानी अनु ने देख कर निबंध लिखा, तो इसमें क्या है? इसमें क्या पहचानना है आपको? वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद पहचानना है। तो ये कौन सी क्रिया इसमें हो रही है? अनु ने देख कर निबंध लिखा, यानी उसने ये निबंध लिख दिया है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है।
हो चुकी है ये। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है बच्चों। तो हमारी ये ऑप्शन है, प्रबंधकर्ता का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो प्रबंधकर्ती नहीं, ये तो सही नहीं है। प्रबंधकीन ये भी सही नहीं है। प्रबंधकारती ये भी। प्रबंधकर्ती यही जैसे कवि का कवित्री होता है वैसे इसका भी है, प्रधानकर्ता का प्रबंधकत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प हमें पहचानना है। तो नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा? नेता का नेता ही रहता है बहुवचन, इसका चेंज नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प हमें पहचानना है। ऋतु का हमें बहुवचन पहचानना है। ऋतु है जो हमारे ये मौसम आते हैं जो चेंज होते हैं उन्हीं को ऋतु बोलते हैं। मौसम को ही ऋतु बोलते हैं। जो हमारे 4 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी और सावन वाला जो एक बरसात का मौसम, उन्हीं को ऋतु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब स्वर रहित और व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बन जाता है? संयुक्ताक्षर बन जाता है। निम्न 139 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा हमारा व्यंजन कौन सा उच्चारित होता है? वो है ड़ा। जितने भी हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं 5 होते हैं, तो उनका जो लास्ट का जो अक्षर होता है वहाँ ड़ा ढा, जो लास्ट के 5 होते हैं वो सारे हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। जो नाक के स्वर से बोले जाएं वो नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ड़ा इसका है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। वाक्य की क्या अवस्था है? क्या है? विशेषण की किस अवस्था है? यह करेला कड़वा है, तो उसका क्या बता है? करेला कड़वा है, उसका क्या बता रहा है? उसकी मूल अवस्था बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो ये कौन सा हो गया? मूलावस्था हो गया। करेला कैसा कड़वा, तो ये उसकी अवस्था बताई उसने। निम्नलिखित नहीं, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो तुलसीदास द्वारा जो रचित है वो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। कौन सी लिखी है? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। और ये जो रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं वो कौन है? केशव दास। रामचंद्रिका के कौन है? केशव दास। इसके केशव दास हैं रामचंद्रिका के। और अखरावट के कौन हैं? इसके रचयिता कौन है? इसके हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद, ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, जायसी। ये इसके हैं, अखरावट के हैं। और इसका जो सही आंसर है तुलसीदास की कौन है? रामचरित गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर 142 है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो जो हमारा रंगभूमि है वो किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया? वो हमारा है प्रेमचंद्र द्वारा ये लिखित उपन्यास है। किसके द्वारा है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। इनके और भी उपन्यास थे, वो जैसे रंगभूमि हो गया, ऐसे ही कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया, बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे थे। गोदान, गबन, निर्मला, ये निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, और कौन सा हो गया? प्रेमाश्रम हो गया, प्रेमाश्रम, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। तो ये इनके इतने सारे क्रियाकलाप मतलब उपन्यास थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? कामायनी है। कौन सी है? कामायनी।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इनकी अन्य और भी रचनाएं जैसे झरना हो गया, इनकी जैसे झरना है, आंसू लहर, आंसू लहर, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक हो गई, कानन कुसुम, कानन कानन कुसुम, ये इनकी अन्य रचनाएं हो गई। और ये जो अनामिका है, अनामिका और परिमाल, ये दोनों किसकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और नीरजा जो है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। नीरजा महादेवी वर्मा की। परिमाल और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी की है। कामायनी वो है हमारी जयशंकर प्रसाद की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो हमें इसमें धर्मात्मा की संधि विच्छेद बताने हैं। तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा। 145 निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल का हमारा सही अर्थ क्या है? कौशल यानी दक्षता। क्या है इसका सही अर्थ? कौशल का सही अर्थ है दक्षता। क्वेश्चन नंबर हमारा है 146। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, उन सारे प्रैक्टिस आइटम बताए। उपसर्ग हमेशा वाक्य के पहले लगता है। कहाँ लगता है? पहले लगता है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो अवगुण में क्या उपसर्ग है? तो अब क्या है? अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, अब प्लस गुण, तो इसका जो उपसर्ग हो गया अब हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही मैंने आपको बता दिया था, नहीं बताया तो आप टिक कर लो। सी है। वैसे आंसर तो ऊपर सामने ही लिखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मैंने आंसर सही दिया है। अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए या तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से दिए गए शब्द की सही तद्भव रूप तत्सम एवं तद्भव। तो तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव हमारा हिंदी का शब्द होता है। तो तत्सम हमारा कौन सा होगा? गांव। ये तद्भव हमारा कौन सा हो जाएगा? गांव। ये हमारा तद्भव रूप है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं है। जो प्रत्यय से नहीं है। क्या नहीं है इसमें? प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसमें, और बाकी ये 3 है वो प्रत्यय से बने हुए हैं, यानी कि लालिमा, शक्तिमान, टुकड़ी, इसमें ही प्रत्यय। लालिमा में माँ, लालिमा आ प्रत्यय है। शक्तिमान आन प्रत्यय है इसमें। और सफल, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। इसका जो आंसर है वो है डी। इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं जो शब्द का सही तद्भव रूप, जो सही तद्भव रूप है, तो वो गांव मैंने आपको बता ही दिया। और गांव का जो तत्सम होता है वो ग्राम होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द ग्राम हो गया, तद्भव गांव। खेत का तद्भव क्या हो? खेत क्या है? वो तद्भव है। खेत क्या है? वो तद्भव है। और जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? खेत का क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। तो मैंने इसके बारे में बता दिया। इसमें क्या बताया? इसमें सफल में क्या हमारा नहीं लगा? इसमें प्रत्यय नहीं लगा, बल्कि सफल में स उपसर्ग लगा है। क्या लगा? स उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। क्या है? तो हमें इसका सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, यानी कि उ प्लस उ बन के बड़ा उ बना है, सूक्ति। तो और इसकी जो संधि, कौन सी संधि है?
सूक्ति। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का विपरीतार्थक वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन का विपरीत क्या हो जाएगा? बंधन का जो विपरीतार्थक शब्द है वो मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त। इसका आंसर क्या है? डी। क्या हो जाएगा इसका? मुक्त। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।